डियर लर्नर्स, ये है एक्सरसाइज 9 चैप्टर 3 सिंटेक्स का, और ये लिया गया है प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर जो कि केपी ठाकुर साहब लिखते हैं, उसी के द्वारा है। ये सिंटेक्स मीन्स होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, या फिर यूं कहे सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड भी, जो कि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद वन ऑफ द टू वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये रेड कलर में क्वेश्चन आपके बुक का है, और ये जो स्काई ब्लू कलर में वो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं बुक में, और इसमें से छाट करके मैंने यहाँ आंसर दिया है। मैं इसकी हिंदी मीनिंग को भी बताऊंगा, एक एक सेंटेंस को, और उसका आंसर भी एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले बताना चाहूंगा, अभी ऊपर आई बटन में आपको इसी बुक के इसके पिछले एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 8 का लिंक नजर आ रहा होगा। उसे आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। बाकी ऊपर प्लेलिस्ट में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप जो है जो लिंक्स दिए गए हैं सभी बुक्स के नाम से ही होंगे। जिन जिन बुक्स के सॉल्यूशन हमारे चैनल पे मिलते हैं उन सब के नाम से, उन्हें भी आप जाकर देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट ग्रामर का भी जो है वो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इन सब के एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है। ये तो आंसर वीडियो है। चलिए तो इसको अब जान लेते हैं। मोर देन 10 बॉयज यानी 10 से अधिक बॉयज साइंड दिस पिटीशन, है ना। इस पिटीशन पर, यानी जो हम लोग पिटीशन देते हैं पुलिस या किसी को कोर्ट वगैरह में, तो उसको जो है उस पर 10 से ज्यादा। अब देखिए, ये तो मोर भी प्लूरल है और देन 10 बॉयज भी प्लूरल है, इसलिए इसमें निश्चित रूप से हैव लगेगा। हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में, जैसा कि मैं एक्सरसाइज में बताता आया हूँ और आप सब जानते भी होंगे, सब्जेक्ट वर्ब इसीलिए नाम है इसका कि सब्जेक्ट वर्ब के साथ अग्री होना चाहिए, इसलिए नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, है ना। बस यही हमें देखना है, कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल, यही इस बुक में है। नाइदर द बॉयज नॉर द गर्ल्स डैश न्यू बुक्स, है ना। क्या हो जाएगा इसमें? ना तो लड़कों के पास ना लड़कियों के पास नई किताबें। इसका नियम होता है कि नाइदर नॉर रहे या आइदर और रहे तो जहां वर्ब लगेगा उसके बगल वाले को देखेंगे, बगल में गर्ल्स प्लूरल है इसलिए इसमें भी हैव लगेगा। आइदर यू और आई डैश मिस्टेकन, यहाँ भी वही नियम है। आइदर और नाइदर नॉर में जो नजदीक है, जहां लगने वाला है, उसके हिसाब से उसके बगल वाले को देखेंगे। आई है तो इसके हिसाब से मैं लगेगा, यानी या तो तुम या मैं जो है मिस्टेक कर रहे हैं, यानी गलती की है। अगला है मोहन रादर देन अदर्स इज गिल्टी। अब रादर देन रहे, है ना, इसी प्रकार से विथ रहे, ऑल विथ रहे, टुगेदर विथ रहे, तो उसमें जो है हम लोगों को हमेशा सिंगुलर लगेगा, या यूं कहिए पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। मोहन के हिसाब से इज, है ना। मोहन जो है ज्यादा दोषी है अन्य की अपेक्षा। व्हाट वी नाउ नीड, अब ये देखिए, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। व्हाट वी नीड, व्हाट वी नाउ नीड या व्हाट वी रीड, है ना, ये सब चीज है वो हमेशा सिंगुलर में आएगा, है ना। व्हाट से जो इस तरह के जो आपको क्लॉज बनते हैं उसको सिंगुलर माना जाता है। व्हाट वी नीड इज मेंटल पीस, हमें जो अभी चाहिए वो है मानसिक शांति। 50 ईयर, देखिए दिन का हो, डेज का हो, यानी टाइम का हो, वेट का हो, या डिस्टेंस यानी दूरी का हो, है ना, ये सब यदि एक साथ रहे तो भले ही वो 30, 40, 50 रहे, है ना, लेकिन हमें उसको सिंगुलर ही मानना है एक साथ। 50 ईयर्स तो इज ही लगेगा, है ना। इज ए हाफ सेंचुरी, है ना। 50 ईयर जो है हाफ सेंचुरी होता है, अर्धशतक होता है। ऑफ द 30 गर्ल्स 10 डैश फीवर, अच्छा 30 गर्ल्स में से किसको, 10 यहाँ सब्जेक्ट हुआ, इसके हिसाब 10 के हिसाब से प्लूरल लगेगा, यानी हैव लगेगा। 10 है फीवर, यानी 30 लड़कियों में से 10 को बुखार है। अगला है नंबर 8, और नंबर 8 में कहता है कि आपको मदर एज वेल एज अदर्स। फिर उसमें मैंने बताया ही था कि एज वेल एज रहे, विथ रहे, टुगेदर विथ, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। तो मदर सिंगुलर है इसलिए वांट्स लगेगा। वांट प्लूरल, प्रिंसिपल वर्ब में आप सबको पता होगा कि बिना एस वाला प्लूरल होता है और एस वाला सिंगुलर होता है, जबकि नाउन में एस वाला प्लूरल और बिना एस वाला सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर हो गया मोहन एज वेल एज अदर्स इन द फैमिली वांट्स इट, यानी मोहन और उसके परिवार के अन्य लोग इसे चाहते हैं। फादर, फिर वही है, विथ करके है, विथ हिज सन्स एंड डॉटर्स डैश टू दिल्ली, गोज टू दिल्ली, सिंगुलर हो जाएगा। फादर के हिसाब से लगेगा इसलिए गोज सिंगुलर लगेगा, यानी पिता अपने बेटे और बेटियों के साथ दिल्ली जाते हैं। उसके बाद है राजीव लाइक्स हिज फादर, है ना, लाइक हिज फादर, सॉरी, यानी राजीव पिता की तरह। फिर वही है, लाइक भी रहे, वही सिंगुलर, यानी पहले वाले सब्जेक्ट को देखकर। तो राजीव लाइक हिज फादर इज वेरी टॉल, यानी राजीव अपने पिता की तरह लंबा है। ऑल हिज मनी, है ना, मनी जो है अब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन होता है इसलिए वो हमेशा सिंगुलर होगा। ऑल हिज मनी हैज बीन वेस्टेड, है ना, उसके सभी पैसे धन जो है वो बर्बाद हो गए, वेस्ट हो गया। कहेंगे सर पैसा कैसे सिंगुलर होगा, मैं कई वीडियोज में बता चुका हूँ, फिर भी हल्की से चर्चा मैं यहाँ कर देता हूँ। देखिए आपके पास एक सिक्का हो, वह भी मनी है ना, वो 1 रुपया का सिक्का हो, चाहे वो
50 रुपये का सिक्का हो या 10 का नोट हो या फिर 100 का नोट हो, या मान के चलिए मेरे पास मेरे एक नेपाली रुपीज है, 1 यूरो है मेरे पास, है ना, तो वो भी तो मनी है, ये भी मनी, 10 रुपये रहे तो भी मनी, 100 रुपये रहे तो भी मनी, 1 रुपये रहे तो मनी को हम एक्चुअली गिन नहीं सकते, उसके वैल्यू को गिन सकते हैं। ठीक है, फिर आगे है हमारा स्लो एंड स्टीडी, है ना, विंस द रेस। ये जो है जो पेयर वर्ड्स में आते हैं, पेयर वर्ड्स हमेशा सिंगुलर होते हैं या प्रोवर्ब्स के आधार पर भी आप कह सकते हैं ना, जो धीमा हो लेकिन लगातार हो, वही कछुए खरगोश की कहानी से लिया गया विंस द रेस। आइदर द टीचर और द बॉयज, आइदर और वाला बताया कि जहां लगना है उसके बगल वाले को देखेंगे, बगल में बॉयज है इसलिए आर लग जाएगा, या तो शिक्षक या लड़के सही हैं। हिज सेक्रेटरी एंड हिज टाइपिस्ट, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ऐसा वाला आर्टिकल्स में भी था कि 2 पोस्ट है, सेक्रेटरी और टाइपिस्ट, यदि दोनों जगह कुछ लगा हुआ है, चाहे आर्टिकल्स लगा है चाहे एडजेक्टिव, यानी जिसको हम लोग दूसरी भाषा में हम लोग डिटर्मिनर्स भी कहते हैं, तो वो यदि 2 जगह लगा हो तो वो 2 व्यक्ति है, यदि एक जगह लगा हो तो समझिए कि वो एक व्यक्ति। यहाँ उसके सचिव और टंकक यानी टाइपिस्ट वाला आर प्रेजेंट टुडे, यानी ये 2 लोग हैं इसलिए प्लूरल हो गए, ये प्रेजेंट है। द वर्कर्स एज वेल एज दियर लीडर, फिर एज वेल एज में पहले वाले के हिसाब से, है ना, एज वेल एज दियर लीडर आर एब्सेंट, यानी जो कामगार है और उसके नेता आज अनुपस्थित है। आगे बढ़ेंगे 16 नंबर में, नाइदर द मैन नॉर द वुमन इन द कार डैश इंज्योर्ड, नाइदर नॉर और आइदर और में बताया जहां लगने वाला है उसके हिसाब से, है ना, नाइदर द मैन और नॉर द वीमेन इन द कार, तो यहाँ केवल कार नहीं है बल्कि वीमेन इन द कार है, इसलिए प्लूरल है इसलिए वर्ड लगेगा। ठीक है, यानी कि न तो पुरुष और न ही महिलाएं जो है कार में वो इंज्योर्ड हुई। ए फ्रेंड एंड कलीग ऑफ माइन, फिर यहाँ देखिए वही वाली बात है, डिटर्मिनर से एक जगह है कि एक ही आदमी है जो मेरा फ्रेंड और कलीग है, कैसे पता चला, क्योंकि एक ही जगह आर्टिकल लगा हुआ है ना, तो मेरा एक दोस्त और सहकर्मी है ना जो है इज गेटिंग मैरिड, है ना, इज इसलिए इज लगेगा, वह शादी कर रहा है। द यूनाइटेड स्टेट्स, भले ही एस लगा हुआ लेकिन आप सबको पता होगा अमेरिका एक देश है इसलिए सिंगुलर लगेगा। द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ रिच कंट्री, वैसे भी ये लगा भी हुआ है। द ऑडियंस इन द मीटिंग, है ना, वॉज स्मॉल, ऑडियंस, हालांकि इसमें जो है वो आपको ऑडियंस वगैरह ज्यूरी वगैरह में होता है कि डिवाइडेड हो तो प्लूरल, नहीं यूनाइटेड हो तो सिंगुलर, यहाँ यूनाइटेड ही है कि थोड़ी संख्या में है, इस हिसाब से भी जो है यह सिंगुलर है। 30 किलोज, फिर वही बताया वेट है इसलिए सिंगुलर हमेशा होगा। 30 किलो इज टू हैवी ए वेट फॉर मी टू कैरी, यानी 30 किलो जो है वजन वह मेरे लिए बहुत अधिक है कैरी करने के लिए, यानी मैं नहीं कैरी कर सकता, नहीं ढो सकता। फ्रेंड्स ये छोटा सा एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त हो गया, उम्मीद करता हूं आपने मिला लिया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूं। क्वेश्चन यदि कमेंट कर देंगे तो मेरे लिए इजी होगा, वरना बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन देखो तो थोड़ा टाइम लगता है। बाकी कैसा लगता है हमारा वीडियो ये भी कमेंट करके बताएं, आजकल आप लोग के अच्छे अच्छे कमेंट्स आते रहते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूँ आपसे अपने इसी चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।